हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आपको की सलामती हो। कलाम खुदा में से देखेंगे यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा, उसका 53वां बाब और उसकी 7वीं आयत तक, 3वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यशायाह चैप्टर नंबर 53, उसकी वर्स नंबर 3 से लेकर हम उसकी 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। कलाम खुदा में कुछ मरकूम है। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। आमीन। खुदा उनका जिंदगी वक्त कलाम पर सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बैठ जाएं। हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए कि खुदा ने खूबसूरत मौका हमें दिया है ताकि हम उसकी वर्शिप करें, उसकी बंदगी करें और फिर उसकी आवाज़ को सुने। हालेलुया। शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम पास्टर डेविड जानासी साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज मैसेज के लिए यहाँ पर टाइम दिया। मैं उनके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के खादिम की वजह से हूँ। मैं जगह पर जगह जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता हूँ, लोगों को मसीह के पास लेके जाता हूँ। तो ये सब आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बत और पास्टर साहब और कलीसिया की इंकरेजमेंट की वजह से है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। सो अजीजों, आज जो मौजू है वो यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से है। किसके ताल्लुक से जी? यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से। जब यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर होते हुए ज़मीन के ऊपर दुख भोगे, दुख उठाए और जान देने तक वफादार रहा, आज हम उसके दुखों के ताल्लुक से ही खुदा के कलाम में से देखेंगे। तो आपने एक बात है जी, आपने कलाम को गौर से सुनना है। अक्सर मैं कहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि कलाम को गौर से सुने, क्योंकि मिसाल भी अब मैं दूंगा कि जब कोई बच्चा पेपर देने के लिए जाता है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मौजूद है, तो जब पर्चा उसके सामने आता है, क्वेश्चन पेपर उसके सामने आ जाता है, तो फिर वो क्या करता है? घर की बातें नहीं सोचता। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैंने जाके क्या करना है, कल मैंने क्या किया था, परसों मैंने क्या किया था, मैंने खाला के घर जाना, मैंने फूफू के घर जाना। वो उस वक्त वो बातें नहीं सोचता। वो ये पूरा ध्यान उसका है कि 3 घंटे के अंदर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व करना है, और किस तरह से मैं पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, और इसके मैं ऊपर जो आंसर क्वेश्चन है उनका आंसर देकर मैं किस तरह से कामयाब हो सकता हूं। तो इसी तरह जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं तो आपका फोकस जो है वो खुदा के कलाम पर होना चाहिए। हालेलुया। अगर फोकस हट जाएगा तो फिर बंदा फेल हो सकता है। ऐसा है कि नहीं? और लिखा है ईमान सुनने से पैदा सुना मसीह के कलाम से। जब आप सुनेंगे फिर ईमान पैदा होगा, फिर आपका फोकस बनेगा, आपका ध्यान बनेगा, आपको पता चलेगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, खुदा मुझसे किस तरह से मोहब्बत रखता है। फिर आप उस तरीके उस बात को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। आप उसकी आवाज को गौर से सुनेंगे और यकीनन आप सब लोग सुनने वाले हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से अक्सर हम लोग ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि यीशु मसीह तो खुदा था जी, उसने जमीनी जिंदगी के अंदर होते हुए जो है वो दुख उठा लिए, वो तो कर गया, लेकिन इंसानी सृष्टि के अंदर होते हुए हम शायद ये ना कर सकें। लेकिन अजीजों, ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह जब इस जमीनी जिंदगी के अंदर थे, वो एक कामिल शख्स बनकर इस दुनिया के अंदर आया। जिस तरह लड़के कलाम मुकद्दस के अंदर, अबरानी को खत के अंदर लिखा, जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक होते हैं, वो भी हमारी तरह उनमें शरीक हुआ। वो इंसान बन के इस दुनिया के अंदर जो है वो आया। क्या बन के आया जी? इंसान बन के इस दुनिया के अंदर आया, और उसने इस जमीनी जिंदगी के अंदर दुख उठाए। वो आप पर मेरे जैसा क्या था जी? इंसान था। यीशु मसीह क्या था जी? इंसान बन के इस दुनिया के अंदर आया। जिस तरह हम अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, यीशु मसीह भी कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए।
وہ اس دنیا کے اندر آئے. جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں پیاس لگتی ہے, ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح اسی سرشت کے اندر اس دنیا کے اندر آیا. اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا سردار ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمسر ہے, کیونکہ وہ ہمارا جیسی باڈی لے کر, ہمارے جیسا بدن لے کر اس دنیا کے اندر آیا. یہ نہیں کہ خدا ہے اور اس نے کہہ دیا ہاں یہ سچائی کا رستہ ہے اور یہ برائی کا رستہ ہے, اور ایک دن عدالت ہوگی اور میں عدالت کے دن تم سے حساب لوں گا. لیکن عزیزو, ایسی بات نہیں ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کے لکھا ہے اس کا نام ایمینول رکھا نا, جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ, وہ خود اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا. یسوع مسیح کے لیے اکثر یہ ہے, بلکہ ہے یہی کہ یسوع مسیح جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا, اور پھر کہتا تھا یہ تم یہ کرو. یسوع کی ٹیچنگ کیسی ہے جی؟ وہ یہ نہیں کہتا تھا میں عدالت کے دن تمہارا حساب لوں گا, نہیں, اس نے پہلے کر کے دکھایا, پھر اس نے کہا کہ تم کرو. بس خدا کے تابع جو ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. اس نے کہا میں نے کر لیا, اب تم کر کے دکھاؤ. روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور ہم کر سکتے ہیں. وی کین ڈو ایوری تھنگ ود جیسس کرائسٹ. یسوع مسیح جو ہمیں طاقت بخشتا ہے, اس میں ہم ہر ایک چیز کر سکتے ہیں. وہ انسانی سرشت کے اندر عزیزو اس دنیا کے اندر آیا, وہ ایک انسان بن کے آیا. آپ فلپیوں کا خط آپ نکالیں تو وہاں پر, ہاں جی بیٹی پڑھیں ذرا بیٹا, فلپیوں, کہ وہ ایک انسان تھا جو اس دنیا کے اندر آیا. فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی آیت سے پڑھیں ذرا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, جی, خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, ہاں جی, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, ہاں جی, اور خادم کی صورت اختیار کی. ہاں جی, اپنے آپ کو خالی کر دیا. بائبل بتاتی ہے یسوع مسیح کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی ہے. لیکن جب یسوع مسیح نے زمینی زندگی کے اندر دکھ اٹھائے, اور آپ سب لوگ بائبل ریڈر آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھوک بھی لگتی تھی, پیاس بھی لگتی تھی, وہ تھک بھی جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک انسانی سرشت کے اندر تھا. لیکن جب اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے پر اٹھایا ہے تو وہ کیا ہو گیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, ہم جیسا انسان ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, نوکر بن گیا. اس نے خادم کی صورت اختیار کی. آگے کیا لکھا جی؟ اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسان جیسا بن گیا, جس طرح میں اور آپ ہیں, بائبل میں سے پڑھ رہے ہیں, وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. آگے, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. ہاں جی, انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو کیا کر دیا حضرت صاحب؟ پست کر دیا, خالی کر دیا, فروتر بن گیا, عاجز بن گیا. خدائی کو اس نے اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا. اگرچہ وہ کر سکتا تھا, لیکن آپ کے اور میرے لیے اس نے ایسا نہیں کیا. وہ انسان بن کر اس دنیا کے اندر آیا, اور اس زمینی زندگی کے اندر اس نے انسان بن کے دکھ بھوگے ہیں, دکھ اٹھائے ہیں. وہ انسان تھا. ہاللیلویا. اب ہم جب دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کو, تو جب وہ اس دنیا کے اندر آیا, اس وقت سے لے کر ہم دیکھتے ہیں جب وہ پیدا ہی ہوتا ہے تو حدیث کیا کرتا ہے جی, 2 سال کے بچے قتل کرانا شروع کر دیے. جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے, سرائے کے اندر جگہ نہیں, چرنی کے اندر وہ پیدا ہوا ہے, اور اس کو کپڑوں, ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کو لپیٹنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا, ٹاکیوں کے اندر وہ لپیٹا گیا. جب وہ اس دنیا کے اندر آیا, شروع سے ہی اس کی زندگی کو آپ دیکھیں دکھوں سے بھری ہوئی ہے. اور جب وہ 30 سال کا ہوا تو جب اس نے ہیکل کے اندر کلام پیش کیا, یسایہ نبی کا صحیفہ اس کو پڑھنے کے لیے دیا گیا, تو اس نے کہا اندھے دیکھتے ہیں, گونگے بولتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں. اس نے کہا کلام پورا ہوا. لوگ نفرت سے بھر گئے. انہوں نے کیا کہا, یہ کلام تو مسائل پورا کر سکتا ہے. یہ کون ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ کلام پورا ہوا؟ کلام مقدس کے اندر لکھا وہ پہاڑی سے نیچے گرا دینا چاہتے تھے, اسے قتل کرنے لگے. وہ ریجیکٹ کیا گیا آپ کے اور میرے لیے, وہ آپ کے اور میرے لیے ریجیکٹ کیا گیا. اگرچہ وہ خدا تھا, لیکن اس نے خدائی کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, پست کر دیا, اور خادم کی صورت اختیار کی. وہ ریجیکٹ کیا گیا نہیں ریجیکٹ. جب وہ معجزہ کرتا, لوگ کہتے ہیں یہ بدرو کی مدد سے معجزے کرتا ہے. کوئی چنگا کام کرے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے, اسے محبت رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پر کام الٹا ہے, لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتا کیونکہ یہ سبت کے دن کو توڑتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر آپ سب لوگ جانتے ہیں یسوع مسیح نے فرمایا ابن آدم سبت کا مالک ہے.
ہم سبت کے لیے نہیں بنے بلکہ سبت ہمارے واسطے بنا ہے. یسوع مسیح نے کہا ابن آدم سبت کا مالک, اور لوگ اسے نفرت کرتے تھے, یہودی فقی فریسی اس کو ریجیکٹ کرتے تھے اس کے کاموں کو. اور پھر یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کھاؤ اور شرابی ہے. یہ کیا ہے جی؟ کھاؤ اور شرابی ہے. کلام خدا میں سے دیکھیں آپ متی 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھیں ذرا. متی 11واں باب 19ویں آیت سے پڑھیں. ابن آدم کھاتا پیتا آیا ہاں جی. اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آیا. ابن آدم کھاتا پیتا آیا. کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے, جاندار کی خواہش کو پورا کرتا. وہ کھاتا پیتا آیا. لوگ اس پر بہتان لگاتے ہیں کہ کھاتا پیتا آیا, اور لوگ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی ہر گنہگاروں کا یار ہے. پڑھیں بیٹا ذرا آگے. محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار. گنہگاروں کا یار ہے. محصول لینے والے گنہگاروں کا یار ہے. اس کو ریجیکٹ کیا اس کے اپنے لوگوں نے, اس کے گھر والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ ایک کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ حقیر و مردود اور رنج کا آشنا تھا. دنیا گویا سے روپوش تھی, لوگوں نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. کلام خدا کے اندر یسایہ نبی پہلے ہی پروفیسی کرتا ہے, نبوت کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کو خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا. وہ ریجیکٹ بندہ تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. لوگ کہہ رہے تھے خدا دی طرف وہ مار پہ رہی ہے جی, کیونکہ ایک کام ہی ہے نکل نہیں ہے کرتا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا میں اس دنیا کا نہیں, میں بلکہ کہاں کہوں گی آسمان کا. وہ اختیار سے باتیں کرتا تھا اور لوگوں کو جیلسی ہوتی تھی. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے اپنے دوستوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. کچھ دیر پہلے تک جو کہتا تھا خداوند تیرے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں, تیرے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں, وہ بھی کہتا ہے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہے گاسپل کے اندر کہ اس نے اس پر کرس کیا, لعنت کی اس نے کہ میں تو اس کو جانتا تک نہیں. اس کا اپنا دوست, اپنا ساتھی جو اس کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں وہ کھانا کھاتے تھے, یہودا اسکریوتی, اور اس نے کیا کیا تھی؟ چاندی کے 30 سکوں کے بس یسوع مسیح کو پکڑوا دیا. جب یسوع نے کہا میری بات صحیح اس دنیا کی نہیں ہے, اس نے کہا ہم تیرے پیچھے لگے ہوئے. یہودا اسکریوتی نے کہا کہ تو ہمیں رومیوں سے چھڑائے گا, لیکن تو کہتا ہے ہماری بات صحیح جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں, میری بات صحیح آسمان کی ہے. اس نے جا کر کہہ دیا رومیوں سے اور ان سردار کاہنوں سے کہ جس کا میں بہت سالوں اسے جا کے تم نے پکڑ لینا. اور چاندی کے 30 سکوں کے بس اس نے یسوع مسیح کو بیچ ڈالا. ریجیکٹ کیا اس کے اپنے گھر والوں نے, اس کے اپنے دوستوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. بہت سا دے کر اس کو پکڑواتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی کئی لوگ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر, اپنے ایمان کے منکر ہو جاتے ہیں. بات تو کرتے ہیں لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ان پر بھی آزمائش آئی, وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. آج بھی کئی یہودا اسکریوتی ہیں اور آج بھی کئی پطرس کی طرح ہیں. پطرس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے توبہ کی اور خدا نے دوبارہ سے اس کو بحال کیا. لیکن آج بہت سارے لوگ یہودا اسکریوتی کی طرح ہیں جو یسوع کو آج بھی بیچتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر. اس کو ریجیکٹ کیا ان لوگوں نے. پھر یسوع مسیح دکھ سے بھرا ہوا شخص, وہ 3 مرتبہ رویا جی. کتنی مرتبہ رویا جی؟ 3 مرتبہ. ایک مرتبہ رویا اپنے دوست کے لیے. جب وہ لازر کی قبر پر گیا تو وہ وہاں پر رویا. یہودی کہتے ہیں دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا, اس کے آنسو نکل گئے. روتا کون ہے بڑا؟ جس کے اندر درد ہوتا ہے, جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے. بے حس لوگ نہیں روتے, جو درد رکھتے ہیں, جو رحم دل لوگ ہوتے ہیں, جو کسی پر ترس کھانا جانتے ہیں, وہ لوگ روتے ہیں. اور یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے خداوند درد مند اور مہربان ہے, وہ درد رکھنے والا ہے. اور وہ رویا اپنے دوست کے لیے. پھر وہ رویا جی اپنی قوم کے لیے. جب وہ یروشلم سے باہر نکلا تو اس نے کیا کہا؟ اے یروشلم تجھ پر افسوس کہ جب خدا تجھ پر مہربان تھا تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا. دیکھ تیرے دشمن آئیں گے اور تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. اور آپ جانتے ہیں ایسا ہی ہوا. 70 کی دہائی میں یروشلم کو برباد کر دیا گیا. خدا اس پر رویا, اپنی قوم کے لیے رویا, اپنے دوستوں کے لیے رویا, اور پھر وہ اپنے لیے رویا. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ روتا وہ ہے جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے, جو درد رکھتا ہے, جو رحم دل ہے. بے رحم لوگ نہیں روتے, رحم دل لوگ روتے ہیں. یسوع مسیح رحم دل تھا, وہ رویا, وہ اپنے لیے رویا. جب وہ گتسمنی کے اندر تھا تو اس نے باپ سے درخواست کی
کہ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अब वो प्याला ये नहीं कह रहा था, कलाम खुदा के जब आप पढ़े सियाको सबाब के साथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वहां पर यीशु मसीह जो बाप से दरखास्त करेंगे हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए। लोग कहते देखो जी वो तो कह रहा था मुझे सलीब में मिले ही ना, है जी, वो तो सलीब से इनकार कर रहा है और आप कहते वो सलीब पर मारा गया। लेकिन अजीजों नहीं, खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो इसलिए रोया, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन कर टपकने लगा, उसकी बॉडी से निकलने लगा। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, बदन, रूह और खून। और अगर बॉडी से खून निकल जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। आप सब लोग जानते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तो जिस्म में जान नहीं रहती। यीशु के जिस्म से खून टपकने लगा और खुदावंद ने कहा, खुदावंद मेरी बाबत जो नबियों ने तालीम दी है वो ये है कि मैं सलीब पर मारा जाऊं, और मेरी अपनी तालीम भी यही है कि जरूर है कि मेरे आदम दुख उठाए, मसलूब हो, मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरी बाबत नबियों ने पेश गोइयां की हैं कि मैं सलीब पर मारा जाऊंगा। मेरी मौत यहाँ नहीं, उसने ये मिन्नत की बाप से गतसमनी बाग के अंदर कि हो सके कि प्याला मुझसे टल जाए, मैं सलीब तक पहुंचूं, क्योंकि नबियों ने जो कहा है वो इसी तरह से पूरा होना है। अब बहुत से लोग कि आपका खुदा इतना कमजोर हो गया जो वो खुद को बचा ही नहीं सका, आम आदमियों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन नहीं अजीजों, बाइबल हमें क्या बताती है? आप निकालें बेटा मत्ती 25वां बाब 26वां बाब और उसकी 52 आयत से पढ़ें जरा। हमारा खुदा कमजोर नहीं, हमारा खुदा जोरावर खुदा है, उसका बेटा भी जोरावर है, लेकिन वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। उसकी सूरत, उसके सामने मेरी और आपकी सूरत थी, वो आपके और मेरे लिए कुर्बान हुआ। कलाम खुदा के अंदर यूहन्ना 3:16 जो बाइबल का दिल है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी, दुनिया हम लोग जो हैं, हम दुनिया से ऐसी मोहब्बत आप बयान नहीं कर सकते किस तरह का खुदा ने आपसे प्यार किया है। ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की वो खुशी से ये दुख उठाने के लिए इस दुनिया में आया। उसको कोई मजबूरी नहीं थी, वो आपकी और मेरी मोहब्बत में इस दुनिया के अंदर आया था। उसको उस पर कोई मजबूरी नहीं थी। वो कहता था मैं खुशी से अपनी जान देता हूँ, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार, कोई मुझसे मेरी जान छीन नहीं सकता। वो खुशी से आपके लिए कुर्बान हुआ। लोग कहते हैं वो तो आपका खुदा इतना कमजोर, जिसको यीशु मसीह को आप खुदा भी कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा इमैनुअल, उसका तर्जमा खुदा हमारे साथ, वो इतना कमजोर कि लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। तो बाइबल के अंदर नबियों के नविश्तों के मुताबिक यीशु मसीह सलीब पर मारा गया है। अगर वो चाहता तो जो चाहे वो कर सकता था, कौन उसको रोक सकता है? खुदा का कोई भी इरादा रोक नहीं सकता। हाँ जी बेटा पढ़े जरा, 26वां बाब है और उसकी वर्ष नंबर 52 से। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में। जब गतसमनी बाग के अंदर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गए तो वहां पर पतरस रसूल उसने क्या किया? उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और वहां पर एक शख्स का उसने कान उड़ा दिया। उड़ा दिया जी। हाँ जी आगे क्या लिखा जी? अपनी तलवार म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक लिए जाए। हाँ जी, ये आसमान का असूल है जी। जो तलवार उठाता है, तलवार से कत्ल करता है, वो तलवार ही का लुकमा होगा। ये आसमानी असूल है, ये प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकता। खुदावंद ने कहा अपनी तलवार को म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से कत्ल किए जाएंगे। उसने उसको कहा, उसने आगे क्या कहा यीशु मसीह ने कि मेरे लिए तू मुझे ना बचा, वो अपनी तलवार अपने म्यान में रख। आगे मसीह क्या कहता जी? क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर दे। हाँ जी, यीशु मसीह अपनी जान खुशी से देता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। वो कहता है पतरस से, क्या तू नहीं समझता कि मैं बाप से अगर मिन्नत करूं, दरखास्त करूं, तो आसमान से 12 तुमन फरिश्ते आ जाएंगे अभी। और स्कॉलर बताते हैं कि एक तुमन में 6000 फरिश्ते होते हैं। आप यशायाह नबी का सहीफा पढ़ लें तो वहां पर जब सनहरीब बादशाह जो असूर का हाकिम है उसने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम का हाकिम जो है वो घबरा गया, तो उसने जब खुदा से दरखास्त की है तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना है। और आप सब लोग जानते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है कि एक फरिश्ता आया जिसको अपनी फौज पर बड़ा मान था। एक ही फरिश्ता हुआ जी आसमान से आया और उसने 1,85,000 फौज एक सेकंड के अंदर तबाह कर दी। और आप हिसाब लगाएं कि अगर 6,000 वहां पर आ जाता, अगर 6 मतलब 72,000 फरिश्ता वहां पर आ जाता तो जमीन का क्या हाल होता बेटा? तो वो मिन्नत करता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं,
मैं खुशी से अपनी जान, क्या तू नहीं समझता मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुशी से अपनी जान देता हूँ। आगे बेटा पढ़े जरा। हाँ जी, वो नविश्ते के यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। वो नविश्ते, क्या खुदा का कलाम बातिल हो सकता है? क्या खुदा के कलाम में झूठ लिखा है? बताओ भाई, सच्चा है? नबी सच बोल के गए, तो मसीह खुदा ने खुद कहा है कि नबियों के नविश्ते इसी तरह पूरे होने हैं कि मैं सलीब पर अपनी जान दूं। और मेरी अपनी तालीम जो खुदावन ने गॉस्पेल्स के अंदर 7 टाइम्स इस बात को डिक्लेयर किया कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मसलूब हो, मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो मारा गया आपके और मेरे लिए, उस पर कोड़े लगाए गए, एक कम 40 कोड़े उसको लगाए गए कि नहीं? उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया उन्होंने, उसके मुंह पर उन्होंने थूक दिया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। आसमान और जमीन का खालिक और मालिक होकर आपकी और मेरी सजा को अपने ऊपर लेता है। वो आपसे इतना प्यार करता है अजीजों, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? वो खुदा आपसे इतना प्यार करता है, उसने आपके लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। वो कितनी जिल्लत की बात है किसी के मुंह पर ही थूक दिया जाए। नौकर उठकर उसको चपेड़े मारते हैं, उसको रुसवा किया गया, लोगों ने उसको खुदा का मारा कूटा सताया हुआ समझा। दुनिया उससे रुपोश है, वो कहते हैं हम इसे जानते ही कोई नहीं, उसके अपने छोड़कर भाग गए उसको, है नहीं? चमकीला चोगा उसको पहनाकर कभी उस अदालत में ले जाते हैं, कभी उस अदालत में ले जाते हैं, है नहीं? जलील और रुसवा उसको किया गया। किसकी खातिर भाइयों? किसकी खातिर बहन भाई? आपकी और मेरी खातिर। उसको रद्द किया गया, उसको रिजेक्शन की गई, उसके अपने दोस्तों ने उसे रिजेक्ट किया, उसके घर वालों ने, उसकी अपनी कौम ने उसको रिजेक्ट किया। किसके लिए भाइयों? आपके और मेरे लिए। तो अजीजों, जब उसके साथ किया गया है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जो सच्चाई है, आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, कोई नबी बता दें जिसने बड़ी मजे वाली जिंदगी गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में आजमाइश ना आई हो, कोई आप बता दें। जब उसके साथ ऐसा हुआ है तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर भी दुख आएंगे भाइयों। आज गॉस्पेल प्रीच की जाती है प्रॉस्पेरिटी की, खुदा बरकत देता है, खुदा शिफा देता है, खुदा बहाल करना चाहता है। तो पास्टर डेविड साहब जो हमारे उस्ताद हैं वो क्या कहते हैं कि मसीहत जो है ये फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिस्तर है। आपने एक चैलेंज को कबूल किया है, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं आपने एक चैलेंज को कबूल किया है। उसने कहा मेरा शागिर्द वो आज अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। मेरा शागिर्द कौन है जी? सलीब दुख की अलामत है, दुख आएंगे। कहीं पर भी खुदा ने नहीं कहा कि मेरे पीछे चलने से तुझे दुख नहीं आएगा, तू बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारेगा मजे वाली। दुख तो आएंगे भाई यीशु मसीह की खातिर, क्योंकि आपने एक चैलेंज को कबूल किया है। जब आप सच्चाई की तरफ उठते हैं तो एक बुराई का भी रास्ता है, वो भी उठता है आपके खिलाफ। आप सोच के देख लें, मिसाल के तौर पर आप रोजे चल रहे हैं, कोई बंदा कहे हाँ मैं रोजा रखने ने भाई ये 2-3 रखांगा या सारे रखांगा, तो एक और कुत भी उठाती है, और तू तो नहीं रख सकता भाई, तेरा तो ब्लड प्रेशर ही लो हो जाना, तेरे तो शुगर का मसला है, तेरे तो नहीं बर्दाश्त होनी। एक और कुत उठ खड़ी होती है जब आप यीशु मसीह के पीछे चले। आपने एक चैलेंज को कबूल किया है और इब्लीस नहीं चाहता कि आप यीशु के पीछे चलें। वो चाहता है कि आप उस निशान से हट जाएं और दुनिया के चक्रों में पड़े रहें, हकीकी जिंदगी की तरफ जा ही ना सकें। दुख आएंगे भाइयों। जब यीशु की जिंदगी में ऐसे हुआ, दानियल शेरों की मान में डाला गया, सदरक मिस्र अब्दुल जलती भट्टी में गए कि नहीं? इब्राहिम और बड़ी दौलत, औलाद ही कोई नहीं, आजमाइश के अंदर गया कि नहीं? यीशु मसीह के शागिर्दों को देख ले, अमाल की किताब पढ़ ले, सारी परसिक्यूशन है। क्यों पुत्र? ऐसा नहीं कि नहीं? रसूल क्या करते थे? कभी उठे घर कोई नहीं, कभी उधर भजे फिरते, कभी उधर मारन दे, कोई उधर मार रहे हैं। तो ये तो होगा, बाइबल में लिखा। और खुदा ने कहीं नहीं कहा कि नहीं तू मेरे पीछे चलेगा तो तेरी जिंदगी से दुख नहीं आएगा। आजमाइश आएगी, लेकिन हाँ खुदा हमें दुखों तकलीफों से बचाने की कुदरत रखता है, वो बचाएगा, उसका वादा है। ये नहीं कि ये आएंगे नहीं, ये आएंगे, ये दुख मुसीबतें तकलीफें ये आएंगी, लेकिन खुदा छुड़ाने वाला है। बेटा आप निकालें यशायाह 43वां बाब, चैप्टर है यशायाह का, और उसकी वर्स नंबर 2 से पढ़े जरा कि मसीह के पीछे जब उसके साथ ऐसा हुआ है तो फिर हमारे साथ भी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हम यीशु के फॉलोअर हैं। आपने यीशु मसीह की जिंदगी को देख लिया, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है जी, सच्चाई पर था। अलानिया कहता कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, इसके बावजूद उन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। आपकी भी रिजेक्शन होगी क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं।
हाँ जी, पढ़े जरा बेटा। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँ। हाँ जी, ये नहीं कहा कि सैलाब नहीं आएगा, उसने कहा सैलाब में से गुजरना पड़ेगा, मुश्किल आएगी, तकलीफें आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सैलाब में से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि सैलाब में से निकाल लूंगा भाई, है जी, सैलाब होने नहीं देना, कहना सैलाब में से गुजरना पड़ेगा। आगे क्या लिखा जी? जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगे। हाँ जी, डबोन मरण खत्म नहीं होते अगर, है जी, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे कुव्वत बख्शूंगा, है जी, तुझे डबो ना सकेंगी, मैं तेरे साथ हूं, न पानी तुझे डबो ना सकेंगे, ये दुनिया तेरा कुछ ना कर सकेगी, क्योंकि तू मेरा फॉलोअर है। यीशु के पीछे चलते हुए परेशानी आएंगी, बाइबल के अंदर लिखा। हाँ जी, आगे बेटा। जब तू आग पर चलेगा और जब तू आग पर चलेगा, आग ते अंगारे तो भी चलना पैना है, मुश्किल परेशानियां आएंगी, ये कहीं नहीं कहा कि मुश्किल है ही कोई नहीं। आप बाइबल को पढ़ कर लेते, किसी नबी की जिंदगी में आप देते बड़ा जबरदस्त जिंदगी गुजारी है। यीशु जिसके आप फॉलोअर हैं, जिसके लिए अपनी अपनी जान तक देने को आप तैयार हैं, उसकी जिंदगी को आप देख लें, आपने पढ़ लिया, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, जब से उस दुनिया के अंदर आया और एंड तक सलीब तक उसको पहुंचा दिया, उसको रिजेक्ट किया गया। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, कईयों की जिंदगी में होता है, आग पर चलना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या लिखा बेटा? और शोला तुझे ना जलाए। और शोला तुझे ना जलाए। तुम मेरा फॉलोअर है, तुम मेरा बेटा और बेटी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जिस तरह बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उसे डरते हैं तरस खाता है, जो उसके पीछे चलते हैं, जो इनको ईमान भी अता करेगा ताकि वो मुश्किलों पर गालिब आ सकें, उनको दलेरी भी अता करेगा। अब जो यीशु मसीह में है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वो आपको दलेरी देगा ताकि आप हालात का मुकाबला कर सकें, वो आपके लिए राह तैयार करेगा। और आपका खुदा ऐसा खुदा है जो शेरों के मुंह बंद कर देता है, जो पानियों को चीर डालता है, और जो जलती हुई भट्टियों में से अपने लोगों को बचाता है। आपका खुदा ऐसा खुदा। मुश्किलें आएंगी अजीजों, क्योंकि यीशु के साथ ऐसा हुआ है, हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा होगा, तो परेशान नहीं होना। दुनिया, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अगर आप सच्चाई पर चल रहे हैं, आपको मार नहीं सकते तो आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करेंगे। ये किधर टुरे हैं भाई तुम? दुनिया सच्चाई को कबूल नहीं कर रही आज इस तरह से। खुदा का शुक्र है ऐसे लोगों के लिए जो आज सच्चाई पर कायम है, खुदा के पीछे चल रहे हैं। लेकिन लोग सच्चाई के खिलाफ है, मोस्टली लोग, वो उसकी बात को पसंद नहीं करते। आपको अगर मार नहीं सकता कोई, तो आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करेगा। आप इब्लीस पूरी कोशिश करेगा कि आप खुदा के रास्ते से हट जाएं, वो आपके लिए हालात इस तरह के बना देगा। लेकिन मुबारक है लोग, वो लोग जो मुसीबत में भी बर्दाश्त करते हैं। हालेलुया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा, खुदा हमारी कुव्वत से ज्यादा हमें आजमाइश में नहीं पड़ने देता, वो आजमाइश से निकलने की राह भी तैयार करता है। हालेलुया। कलाम खुदा में यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर से बात की, एक दो आयतें मैं पढ़ूंगा फिर वाइंड अप करते हैं। मत्ती 5वां बाब उसकी 11वीं आयत। जब आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो रिजेक्शन तो होगी ना, लोग आपको हकीर और रद्द तो करेंगे ही, क्योंकि उसको उन्होंने किया है, हमें भी करेंगे। यीशु मसीह ने पहले कर दिया, तो परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना। पहले से ही बता दिया उसने, हजारों साल पहले वो बता गया। नबी भी बताते हैं, यीशु मसीह ने खुद भी अपने फॉलोअर से कहा जी। हाँ जी बेटा, मत्ती 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ें। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम गालिब हो। मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, ये नहीं कहा कि सतावना कहने नहीं पाई। मेरे नाम के सबब से आजमाइशें आएंगी, सताएंगे लोग, तुमको क्या कहेंगे जी? बुरा भला कहेंगे, अपने घर वाले कहेंगे, अपने गांव के लोग कहेंगे, अपने रिश्तेदार भी कह सकते हैं, और भी दोस्त अब आपको कहेंगे, क्योंकि उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना काम सर अंजाम देना है, क्योंकि वो खुदा को जानते ही नहीं। वो लान तान करेंगे यीशु के नाम की खातिर हम पर, क्योंकि हम उसके फॉलोअर, उसके पीछे चल रहे हैं। आगे बेटा, खुशी करना और नहायत शादमान होना। अब जब यीशु मसीह कहता है मेरे सबब से तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो दुख ना करना, परेशान ना होना, खुशी करना और शादमान होना। हाँ जी, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा तो है। मेरे लिए अगर दुख उठाते हो, आसमान पर अजर बड़ा है। दुनिया की चीजें
ले जानी है, आसमानी मकामों की हमें तलाश करनी है। हालेलुया। आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हाँ जी आगे। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। यीशु ने मोहर कर दी है जिस बात पर। नबियों ने इससे पहले, लोगों ने नबियों को भी इससे पहले इसी तरह सताया था। अगर तुम्हारी रिजेक्शन की जाती है तो तुम्हारे खुदावंद की भी तो इस तरह ही की गई। आप यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और आपने एक चैलेंज को कबूल किया है। अमाल की किताब आप पढ़ के देख लें, परसिक्यूशन से बढ़ी हुई है। यीशु मसीह के फॉलोअर के साथ क्या क्या नहीं किया गया। और आज भी दुनिया को हम देखें तो जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, सच्चाई के पीछे हैं लोग, उनको रिजेक्ट करते हैं। तो यीशु मसीह ने पहले ही से बता दिया। तो हमने परेशान नहीं होना, बल्कि क्या होना बेटा, शादमान होना। आसमान पर हमारे लिए अजर बड़ा है। हालेलुया। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे अब यीशु मसीह के लिए क्या लिखा। अगर हम दुनिया के अंदर दुख उठाते हैं, परेशानी के अंदर हैं, इसी तरह के हवाला मुकाशवा 21वां बाब और उसकी वर्ष नंबर 30वीं से हम देखेंगे कि आप जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ज़हनी तौर पर आपको टॉर्चर किया जाता है या फिजिकली तौर पर, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे साथ भी अगर होगा तो परेशान नहीं होना, खुशी करनी, बल्कि शादमान होना, ईमान में मजबूत रहना है। आजमाइश कीड़े में छोड़ के भाग नहीं जाना जैसे यीशु के दोस्त भाग गए, है जी। फिर खुदा का शुक्र हो, पतरस के लिए वो वापस आया है, उसने कम बैक किया है। यूतास की बेच ही देता है, चलो कोई गल नहीं, ये मेरे लिए की कर सकते। इस तरह नहीं, जान देने तक वफादार रहे तो तेरी जिंदगी का। हालेलुया। तो क्या लिखा है जी, आखिर अगर आप बर्दाश्त करते हैं, यीशु के फॉलोअर हैं, हालात का मुकाबला करते हैं, दुखों तकलीफों मुसीबतों का मुकाबला करते हैं, तो वादे भी तो आप लोगों के साथ ही है ना। हालेलुया। हाँ जी। क्या लिखा है फिर मैंने, तीसरी आयत 21वां बाब तीसरी आयत। मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का कहमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा उनके साथ रहेगा और उनका खुदा। हाँ जी। जब अदालत कायम कर दी जाएगी तो फिर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, जिस तरह से वो पहला आदम के साथ रहता था, उसी तरह से दोबारा से चीजों को बहाल करेगा। हम उसके साथ रहेंगे। ये हमारे लिए एक जिंदगी की नवीद है, हमेशा की जिंदगी जो कभी ना खत्म होगी। हम उसके वारिस हैं। ओ भाई, खुदा का कलाम सच्चा है कि झूठा है? सच ले कि झूठ मार गया यीशु? सच्चा है ना? तो जोरदार तालियां बजाओ जो सच्चा है। हम उसके फॉलोअर हैं। हमें दुख उठाकर खुदा की बात सही में जाना ज्यादा अजीज है। लोग रिजेक्ट करते तो करने दें, लोगों का काम है, कोई बात नहीं। हम यीशु के फॉलोअर हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा बेटा? और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ। आज जो हम रोते हैं, परेशान हो जाते हैं दुखों तकलीफों मुसीबतों और हालात की वजह से, तो वो कहता है वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। आंसू कौन पूछता है? जो दर्द रखता है आपके लिए। जैसे मेरा माँ या मेरा बाप, वो मेरे साथ जो है वो मेरे आंसू पूछेगा, है मेरे साथ हमदर्दी रखेगा, मुझसे प्यार करेगा, तो वो मुझ पर तरस खाता है। और खुदा हमारा बाप है, वो हमारी आंखों के आंसू पूंछ डालेगा। आगे बेटा। और इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा। अब मौत का डर फिर कोई नहीं रहेगा, उसके बाद हमेशा की जिंदगी है। ना मातम रहेगा, ना टेंशन रहेंगी, ना बीमारियां रहेंगी, ना परेशानियां रहेंगी। क्या लिखा बेटा? ना हो नाला, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। मुश्किल खत्म, परेशानियां खत्म, वो सब चीजों को नया बना देता है। हालेलुया। आपका खुदा ऐसा खुदा है। हालेलुया। तो अजीजों, उसकी रिजेक्शन की गई, हमारी भी होगी, परेशान नहीं होना। नबी कोई उठा के देख ले जिसने बड़ी मजे वाली जिंदगी गुजारी हो। कोई है बंदा? मसीहत फूलों की चीज नहीं बल्कि कांटों का बिस्तर है। यीशु के पीछे चलते हुए मुश्किलात आएंगी। आपके खुदावंद के साथ ऐसा किया गया। और अजीजों, आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि उसने आपके लिए अपनी जान दी। वो आपके मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, उस पर सियासत हुई, लोग उस पर हंसते रहे, लोग उस पर ताने मारते रहे, कोड़े लगाए गए, उसको
اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، اس کو ذلیل کیا کہ وہ خدا ہے اور آسمان اور زمین کا خالق اور مالک تھا، وہ خدا کا بیٹا یسوع تھا جو آپ کے لیے انسان بن گیا۔ اس کی قربانی کو رائے گاہ نہ جانے دیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہر روز یہ دیکھ کے ہو اس نے یہ کر دیا، اس نے رو لیا، نہیں، جب اس نے مجھ سے محبت کی میں اسے آگے بڑھوں گا، جب اس نے مجھ سے پریم کیا ہے تو میں بھی اس سے پریم رکھوں گا، میں بھی اس سے محبت کروں گا اور اس کے احکامات پر چلوں گا۔ ہلیلویہ، تاکہ جب خداوند آئے تو میں اور آپ شرمندہ نہ ہوں، بلکہ فضاؤں میں کر اس کا کیا کریں، استقبال کریں۔ ہلیلویہ، اس کی قربانی کو رائے گاہ نہ جانے، اس کی قربانی کو رائے گاہ بیکار نہیں جانے دینا، کہ جان دیں گے جان نہیں دینا۔ زندگیاں تے غور کرنی تو توبہ کرنی۔ خداوند اگر تو مجھ سے پیار کیا تو میں بھی تجھ سے محبت رکھوں گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کو وسیلہ سے